हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग सेल्फ होस्टेड एजेंट को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो मेरा पर्सनल लोकल लैपटॉप है उसको मैं एज अ वर्चुअल मशीन कन्वर्ट करूंगा और एज अ एजेंट उसको कॉन्फ़िगर करते हैं हम लोग। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट रहेगा। अगर कोई भी वर्चुअल मशीन है, कोई भी अज्योर की वर्चुअल मशीन है या कोई ऑन प्रमाइज वर्चुअल मशीन है, आप उसको एज अ एजेंट कॉन्फ़िगर करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ अपने अज्योर पोर्टल पे, अज्योर डेवऑप्स पे, और ये है प्रोजेक्ट मेरा डेमो। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा इसकी प्रोजेक्ट सेटिंग्स पे। अब यहाँ पे देख रहा हूँ एजेंट पूल। जब हम लोगों ने अभी पिछली वीडियो में जब अज्योर पाइपलाइंस का एमएलओ क्लासिक का डेमो देखा तो हम लोगों ने उस पर डिफॉल्ट एजेंट पूल, सॉरी, अज्योर पाइपलाइंस एजेंट पूल यूज किया था जो कि माइक्रोसॉफ्ट होस्टेड था। तो सिमिलर वे पे हम लोग क्या करेंगे, नया एजेंट पूल क्रिएट करेंगे। इसको बोलेंगे सेल्फ होस्टेड, यहाँ पे नाम दे देंगे। फॉर एग्जांपल दे देता हूँ मैं डेमो। और इस एजेंट पूल को मैं परमिशन दे देता हूँ सारी पाइपलाइन पे। अगर आपको इस पर्टिकुलर एजेंट को जो आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो उसको अगर आपको पाइपलाइन में यूज़ करना हो तो आपको पाइपलाइन में परमिशन उस एजेंट को देनी होती है। ठीक है, तो इसको लेट मी मिनिमाइज इट, क्रिएट। तो हम लोगों ने डेमो एजेंट पूल क्रिएट कर लिया है। अब इसके अंदर अब एजेंट्स पे जाएंगे तो हमारे पास कोई एजेंट नहीं है। अगर हम सिमिलरली अगर हम लोग दूसरे पे जाएंगे अज्योर पाइपलाइंस पे और एजेंट्स पे देखेंगे तो हमारे पास एक होस्टेड एजेंट है जो कि हम लोगों को माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे एक एजेंट कॉन्फ़िगर करेंगे अपने लोकल सिस्टम पे। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा एजेंट्स, न्यू एजेंट। तो आप यहाँ देख रहे हो, आपका अगर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है तो आपको ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, मैक ओएस है तो ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं, और सिमिलरली फॉर लिनक्स के लिए ये डिटेल दी हुई है। तो मेरा लैपटॉप विंडोज़ का है तो मैं विंडोज़ का एजेंट डाउनलोड कर दूँ अपने लोकल सिस्टम पे। तो हम लोग एक्चुअली ये पावर सेल कमांड्स हैं, हम लोग इसको फॉलो नहीं करेंगे, हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ करेंगे और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो वो ज़्यादा क्लियर होगा आपको। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एजेंट्स को डाउनलोड करता हूँ मेरे लोकल सिस्टम पे। तो एजेंट हमारा डाउनलोड हो गया है। अब मैं फाइल एक्सप्लोरर पे जाऊंगा और डाउनलोड्स पे, तो ये एजेंट हमारा डाउनलोड हो गया जिप फाइल में। अब हम इसको क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब आपको इस एजेंट को किस लोकेशन पे, किस डायरेक्टरी पे कॉन्फ़िगर करना है, तो मैं सी ड्राइव पे कॉन्फ़िगर करता हूँ। आप इसको डी पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ऐसा कोई लिमिटेशंस नहीं है यहाँ पे। तो ये अपना अनजिप हो गया। मैं सी ड्राइव पे जाता हूँ, एक नई फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पे, इसका नाम दे देते हैं एजेंट। ठीक है, अब जो हम लोगों ने जिप फाइल डाउनलोड की थी तो मैं इसके अंदर का जो भी कंटेंट है वो कॉपी कर लेता हूँ और इसको पेस्ट कर देते हैं हमारे सी ड्राइव पे एजेंट्स फोल्डर के अंदर। तो ये हमारा कंटेंट, एजेंट का जो भी कंटेंट है वो आ गया है यहाँ पे। अभी आप डायरेक्ट स्ट्रक्चर देखो, हमारे सिर्फ 5 आइटम्स हैं यहाँ पे। ठीक है, जब हम लोग एजेंट कॉन्फ़िगर करेंगे तो आप कुछ एक्स्ट्रा डायरेक्टरीज यहाँ पे देखोगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट रन करेंगे, ओपन करेंगे एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे एज अ विंडोज सर्विस। तो ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट रन हो गया है एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, आप देख सकते हो यहाँ पे। अब मैं इस लोकेशन पे जाऊंगा सी ड्राइव पे जहाँ पे एजेंट डायरेक्टरी हम लोगों ने क्रिएट की है। तो सी डी और एजेंट डायरेक्टरी। ठीक है, इसको क्लियर कर देते हैं, सॉरी CLS। अब यहाँ पे हम लोगों को रन करना है कॉन्फ़िगर डॉट सी एम डी, ये बैच फाइल है जिसको हम लोग रन करेंगे। तो हम इसको बेस करेंगे कॉन्फ़िग डॉट सी एम डी। तो अब ये कुछ इनपुट्स पूछेगा हम लोगों से जो हम लोगों को प्रोवाइड करना रहे होंगे। तो आप देख सकते हो ये अज्योर पाइपलाइंस आ गया, यहाँ पे एजेंट का जो वर्जन आ गया, किस वर्जन का एजेंट है हमारे पास। अब यहाँ पे बोला है इंटर सर्वर यूआरएल। तो यहाँ पे आपको अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका यूआरएल डालना होगा। तो अगर मैं अपने अज्योर डेवऑप्स पे जाता हूँ तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है लर्न अज्योर 162022। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ
और वापस से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं, यहाँ पे सर्वर का यूआरएल डाल देते हैं। अब पूछ रहे हैं कि आपका जो लोकल सिस्टम है या जो भी वर्चुअल मशीन है वो कैसे ऑथेंटिकेट करेगी अज्योर डेवऑप्स के साथ। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, सॉरी पैट टोकन पूछ रहा है यहाँ पे, जो कि बेस्ट है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे पैट, टाइप करेंगे। अब यहाँ पे टोकन डालना होगा हम लोगों को, तो हम लोग क्या करते हैं, पैट टोकन क्रिएट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे अपनी यूजर्स पे जाऊँगा, अपने अकाउंट पे यूजर सेटिंग्स पे, यहाँ पे देख रहे हो पर्सनल एक्सेस टोकन। तो एक नया टोकन क्रिएट कर लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं डेमो। अब यहाँ पे आपके ऑप्शंस मिलते हैं इस एजेंट को आप किस प्रकार की एक्सेस देना चाहते हो, मतलब इस टोकन को जो आप यूज करने वाले हो एजेंट पे। तो ये डेमो है तो मैं भी इसको फुल कंट्रोल दे देता हूँ, अदरवाइज आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो, लाइक वर्क आइटम कोड, बिल्ड, रिलीज, जो जो भी परमिशन देनी है वो आप उस अकॉर्डिंग दे सकते हो। बट फॉर डेमो पर्पज मैं इसको फुल एक्सेस दे देता हूँ और इसको क्रिएट कर लेते हैं। अब जब अपन लोग टोकन क्रिएट करते हैं तो एक ये इनक्रिप्टेड वैल्यू हम लोगों को मिल जाती है। तो इसको हम लोगों को कहीं पे भी सिक्योर लोकेशन पे नोट करके रखना होता है, अदरवाइज जब हम लोग इसको क्लोज कर देंगे तो वैल्यू चली जाएगी, हम लोग दोबारा इसको देख नहीं पाएंगे। तो मैं इसको नोट पैड पे भी कॉपी कर लेता हूँ। तो नोट पैड पे हमने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब मैं वापस अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग जो टोकन हम लोगों ने जनरेट किया उसकी वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे, तो इंटर कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे कनेक्टिंग टू सर्वर, अब मतलब इट मीन्स अपना ये अब एजेंट जो वर्चुअल मशीन है, जो सॉरी लोकल सिस्टम है मेरा, वो अज्योर डेवऑप्स से कनेक्ट हो चुका है। अब पूछ रहा है कि आपको कौन सा एजेंट पूल के अंदर इस एजेंट को कॉन्फ़िगर करना है। तो मैं डाल दे देता हूँ जो हम लोगों ने क्रिएट किया था, आई थिंक डेमो। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे जाएंगे एजेंट पूल पे, ठीक है। डेमो नाम था जो हम लोगों ने क्रिएट किया था, तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ डेमो। अब डेमो पूल का नाम होगा, इस एजेंट को आप क्या नाम देना चाहते हो। अगर मतलब कोई स्पेसिफिक नाम हो तो आप उसको वो भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ दे देता हूँ डेमो 1। अब ये बेसिकली क्या कहता है, स्कैनिंग फॉर टूल्स कैपेबिलिटीज। तो आपके जो लोकल सिस्टम पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपना पर्सनल लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं वो बेसिकली सारे इस पर्टिकुलर एजेंट में कॉन्फ़िगर हो जाएंगे। वो हम लोग देखेंगे जब ये एजेंट कॉन्फ़िगर हो जाएगा। अब पूछ रहा है इंटर वर्क फोल्डर। तो ये बेसिकली फोल्डर होता है जहाँ पे जब भी हम कोई भी बिल्ड या रिलीज रन करते हैं तो जो भी उसकी डायरेक्टरीज होती है, जो भी बिल्ड कोड कंपाइल होता है वो पर्टिकुलर इस लोकेशन पे होता है। तो अभी हम इसको डिफॉल्ट कर देते हैं, अगर कोई और लोकेशन आप स्पेसिफाई करना चाहो तो उसका पाथ यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैं इंटर कर देता हूँ डिफॉल्ट के लिए। अब पूछ रहा है इंटर रन एजेंट एज अ सर्विस, मतलब आप इस एजेंट को एज अ विंडोज सर्विस रन करना चाहते हो। तो मैं इसको यस कर देता हूँ, तो इजी रहता है हम लोगों को स्टार्ट और स्टॉप करने में। इसको भी इंटर कर देते हैं। अब इंटर यूजर अकाउंट टू यूज, तो हम लोग भी डिफॉल्ट यूजर अकाउंट यूज कर देते हैं यहाँ पे। अदरवाइज आपके पास कोई अगर एडी है, एक्टिव डायरेक्टरी से आपका डोमेन कनेक्टेड, तो ऑब्वियसली बात है आप लोकल अकाउंट यूज नहीं करोगे, यहाँ पे आप कोई स्पेसिफिक अकाउंट यूज करोगे इसके लिए। तो मैं भी यहाँ पे डिफॉल्ट जा रहा हूँ। और यहाँ पे भी इंटर वेदर टू प्रिवेंट सर्विस स्टार्टिंग इमीडिएटली, नो, हम लोग चाहते हैं कि सर्विस ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाए। तो अपने एजेंट आप देख सकते हो डेमो 1 स्टार्टेड सक्सेसफुली। अब हम इसको अगर एजेंट पे जाएंगे डेमो पे, और यहाँ पे एजेंट देखेंगे तो अभी ऑफलाइन दिख रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं। और साथ में हम लोग विंडोज सर्विसेज ओपन कर लेते हैं। देखो ये ओपन रन हो गया, डेमो 1 चल रहा है हमारा। अगर हम विंडोज सर्विसेज अपनी यहाँ पे ओपन करेंगे तो ये एज अ विंडोज सर्विस ये पर्टिकुलर मशीन हमारी रजिस्टर्ड हो गई है। अब मैं अगर यहाँ पे जाऊँ और देखूँ यहाँ पे एजेंट, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। आप ये देखो अज्योर पाइपलाइन एजेंट, एजेंट का नेम डेमो 1 जो हम लोगों ने दिया है, ये अभी स्टार्ट स्टेट में है। अगर हम लोगों को इसको स्टॉप करना चाहें तो यहाँ से स्टॉप भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली अब मेरी लोकल जो लैपटॉप है वो कॉन्फ़िगर हो गया है एज अ एजेंट। तो अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं
किसी भी बिल्ड पाइपलाइन में या रिलीज पाइपलाइन में जहाँ भी हम लोगों को रिक्वायरमेंट है। जैसा कि हम लोगों ने अज्योर पाइपलाइंस जो माइक्रोसॉफ्ट होस्टेड एजेंट था उसको यूज़ किया था। अब इसकी अगर मैं डिटेल पे जाऊँगा यहाँ पे, सॉरी सेटिंग्स पे, सॉरी सिक्योरिटीज़ पे, तो हम यहाँ पे परमिशन भी दे सकते हैं किस यूजर को, किस ग्रुप को क्या परमिशन इस पर्टिकुलर एजेंट के ऊपर देनी है, तो वो भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हिस्ट्री आ जाएगी, जो भी जॉब्स रन होगी अपनी, सॉरी जॉब्स की हिस्ट्री यहाँ पे आएगी हमारी बेसिकली। अब अगर हम इस एजेंट पे जाएंगे, अब इसकी कैपेबिलिटीज़ देखते हैं, तो ये आप देख रहे हो, ये सारा सब कुछ मेरे लोकल सिस्टम पे, जैसे जावा हो गया, डॉटनेट हो गया, ये सब एमएस बिल्ड हो गया, ये मेरे लोकल सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है। तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट एक पिक कर लिया यहाँ पे कि अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी बिल्ड पाइपलाइन रन करते हो डॉटनेट की या एमएस बिल्ड की, तो आपका पाइपलाइन चल जाएगा। और कोई अगर हम लोग को एक्स्ट्रा एडिशनल सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट आती है बाद में कि नहीं, ये कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर चाहिए जो हमारे बिल्ड के लिए रिक्वायर्ड है, तो हम लोग उसको अपने लोकल सिस्टम पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे और उसका पाथ यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। और नहीं भी करेंगे पाथ, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हमारे पास, अपडेट एजेंट। यहाँ पे यहाँ पे जाएंगे एजेंट्स पे, तो यहाँ पे आ रहा अपडेट एजेंट। तो ये बेसिकली क्या करता है, जो भी अपनी कॉन्फ़िगरेशंस अपन चेंजेस करते हैं लोकल सिस्टम पे, वो अपडेट कर देता है यहाँ पे भी। अदरवाइज आप मैनुअली जाके भी एंट्री कर सकते हो पर्टिकुलर फाइल या लोकेशन की। कैपेबिलिटीज़ पे जाके ऐड न्यू कैपेबिलिटीज़ करके यहाँ पे नेम और वैल्यू आप डिफाइन कर सकते हो। तो ऐसे बेसिकली हम लोग सेल्फ होस्टेड एजेंट्स को कॉन्फ़िगर करते हैं। अब इसको हम लोगों को अगर रिमूव करना है या डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, वापस हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे आते हैं, यहाँ पे रन करेंगे config.cmd, यहाँ पे डाल देंगे सीधा रिमूव। अब ये पूछेगा ऑथेंटिकेशन टाइप, जो हम लोगों ने पैट टोकन यूज़ किया था एजेंट को कॉन्फ़िगर करते समय, सेम टोकन हम लोगों को यहाँ पे डालना होगा। तो अभी हम डाल देते हैं ऑथेंटिकेशन टाइप इज पैट, और यहाँ पे टोकन की वैल्यू, तो हम टोकन की वैल्यू कॉपी कर लेते हैं। तो फिर ये देखो सर्वर से कनेक्ट हुआ और रिमूविंग एजेंट। अब उसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को, तो हमारे एजेंट गायब हो गया। इट मीन्स हमारा एजेंट सक्सेसफुली अनइंस्टॉल्ड हो गया है। बट हाँ, आप अगर लोकल डायरेक्टरीज देखोगे यहाँ पे, तो ये रिमूव नहीं है, आपको ये मैनुअली रिमूव करनी होती है। और देखो पहले 5 आइटम थे, अब यहाँ पे 7 आइटम दिख रहे हैं। तो जो हाइफन वर्क फोल्डर है, यहाँ पे हमारा जो भी कोड कंपाइल होता है वो पूरा फाइल्स यहाँ पे स्टोर होती है। बेसिकली जब कोड कंपाइल से पहले क्या करता है, एजेंट डाउनलोड करते हैं अपने लोकल सिस्टम पे, मतलब यहाँ पे वो सोर्स कोड को डाउनलोड करेगा, फिर कंपाइल करेगा, तो जो भी इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने पाइपलाइन में डिफाइन किए हुए होंगे। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग सेल्फ होस्टेड एजेंट को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो आप ऐसे किसी भी सर्वर को या किसी भी सिस्टम को एज अ एजेंट यूज़ कर सकते हो जब आप उस पर सेल्फ होस्टेड एजेंट कॉन्फ़िगर कर लेते हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।